बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस कैलकुलस 13 एडिशंस की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के अंदर थॉमस कैलकुलस 13 एडिशंस को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इसके तमाम चैप्टर्स को हम काफ़ी डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के जितने भी कोर्सेज हैं जो बीएस लेवल में पढ़ाए जाते हैं या एफएससी लेवल में पढ़ाए जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम उन तमाम कोर्सेज की सीरीज़ को भी स्टार्ट करेंगे और उनको काफ़ी डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स करें कि सर फलां टॉपिक जो है ये हमें काइंडली समझा दें या फलां सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट कर दें। तो इंशाल्लाह हम उस सब्जेक्ट की भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे और उस टॉपिक को भी डिटेल के साथ जो है ना उसकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा आप हमें दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टिकटॉक आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू क्या करें, हमें सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर लें। तो सोशल मीडिया अकाउंट पे हम मैथमेटिक्स के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ना वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स का कोई भी कोर्स हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करें कि सर हम आपसे फ़लाँ कोर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह हम ऑनलाइन की सहूलत भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम थॉमस कैलकुलस 13 एडिशन का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है तकनीक्स ऑफ इंटीग्रेशंस, यानी कि इसमें हमने क्या करना है, इंटीग्रेशंस की तकनीक को सीखना है। अब पहले नंबर पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप इंटीग्रेशन की तकनीक्स को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। अब इसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ये जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में भी जो है ना वो दिए गए हैं। कुछ फार्मूलाज हैं, ज़्यादा फार्मूलाज नहीं दिए गए। तो आप क्या करें, उन फार्मूलाज को एक दफ़ा याद कर लें, क्योंकि अगर आपको वो फार्मूलाज नहीं आते तो आप चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर हमने इसके जितने भी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, इंशाल्लाह उन तमाम फार्मूलाज को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से भी जो है ना इसके जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं वो सारे देख सकते हैं। यानी कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हम उसके ऊपर काफ़ी बेसिक चीज़ें, जो मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो आप वहाँ पे फॉलो करें और वहाँ से फार्मूलाज को भी देख लें। अगर आप फार्मूलाज का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें, सर हमें जो मैथमेटिक्स की अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है उसमें ऐड कर दें। तो इंशाल्लाह आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब जो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास यही है कि जो 1 से 40 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इनके इंटेग्रल को एवेल्युएट करना है। अब उन्होंने कहा है कि आपको जो इंटेग्रल दिया गया है पहले 40 क्वेश्चंस तक, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है उसका, यानी कि वो डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, कोई कंडीशन उसके ऊपर नहीं लगाई गई, आपकी अपनी मर्जी है। आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको अलजेब्रिक तकनीक से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको सूटेबल लगता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी हमें सिंपल जो है ना वो एक डेफिनेट इंटेग्रल दिया गया है। हमने क्या करना है, इस इंटेग्रल को एवेल्युएट करना है। तो देखें, पहला स्टेप हम इसका क्या करते हैं, हमने आपको पहले ये बात बताई हुई है कि अगर तो आपके पास डिनोमिनेटर्स का जो डेरिवेटिव है वो नोमिनेटर्स में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, 8x² + 2। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आएगा 16x। तो देखें 16x जो है ना वो उसके नोमिनेटर्स में मौजूद है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा लॉग नेचुरल, डिनोमिनेटर्स है 8x² + 2, और साथ में हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स लगाएंगे, क्योंकि ये आपके पास एक डेफिनेट इंटेग्रल्स है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स लगा दें। लिमिट्स क्या है आपसे, 0 to 1।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिंपल इसकी लिमिट्स को हमने अवेल्युएट करना है। जस्ट आप क्या करें, इसकी लिमिट्स को यहाँ पे रिप्लेस करें और इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के इसकी लोअर लिमिट्स को रिप्लेस करते हैं। तो चले हम इसकी अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास आएगा लॉग नेचुरल 8 वैसे का वैसे। यहाँ पे x है, x की जगह पे 1 रिप्लेस करें। अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं 1 ही आएगा, और अगर 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8 ही आएगा, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो 8 + 2 माइनस लॉग नेचुरल, इसकी लोअर लिमिट को रिप्लेस करें। अब देखिए यहाँ पे x है, अब x की जगह पे क्या करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे। 0 का स्क्वायर लूंगा तो 0 ही आएगा, अगर 0 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 0 + 2। तो नेक्स्ट देखें, लॉग नेचुरल 8 + 2 है, तो आपके पास हो जाएगा लॉग नेचुरल 8 + 2 10 हो जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल 0 + 2 आपके पास हो जाएगा 2। अब देखें यहाँ पे क्या है, 10 का मॉड है, तो मॉड हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो आपके पास सिंपल आएगा लॉग नेचुरल 10 माइनस लॉग नेचुरल 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टी को यूज करना है, वही लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टी तो जो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में सिखा चुका हूँ। चले यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास अगर लॉग नेचुरल a/b क्वेश्चन फॉर्म में हो, तो हम इन्हें क्या करते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में लिख देते हैं, लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल b। अब अगर इसके ऊपर मैं वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि log नेचुरल 10/2। तो यहाँ से 10 को 2 पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास 5 आएगा, तो हमारे पास आएगा log नेचुरल 5। अब ये जो log नेचुरल 5 है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हमें एक इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, इसको अवेल्युएट करना है। तो हम इसका फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो आप इसका फर्स्ट स्टेप देखें। फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, नोमिनेटर्स में 1 को ऐड भी करवा देता हूँ और साथ में 1 को माइनस भी करवा देता हूँ, और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास आएगा x² + 1 वैसे का वैसे, और साथ में dx, और ये इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमने ये एक बेसिक जो रूल्स है वो सीखा हुआ है कि अगर आपके पास a + b/c हो तो हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि a/c + b/c। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम इनको सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं, x² + 1 ओवर x² + 1, आगे माइनस 1 ओवर x² + 1 dx, और इंटीग्रल वैसे का वैसे ही आएगा। अब देखें यहाँ से x² + 1 x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशंस 1 माइनस 1 ओवर x² + 1 वैसे का वैसे ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इनके इंटीग्रेशंस अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 1 की इंटीग्रेशंस भी अलग कर देते हैं और 1 ओवर x² + 1 की भी इंटीग्रेशंस को अलग कर लेते हैं। तो चले हम इनको अलग अलग करते हैं। तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशंस 1 dx माइनस इंटीग्रेशंस 1 ओवर x² + 1 है, अगर इसको मैं 1 + x² लिख देता हूँ dx। अगर आप 1 की इंटीग्रेशन लेते हैं तो 1 की जो इंटीग्रेशन होती है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, x। अब माइनस वैसे का वैसे ही आएगा। अब मैंने आपको ये बात पहले बताई हुई है कि आपने क्या करना है, इसके बेसिक फार्मूलाज याद करने हैं जो आपको चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए हैं, या आप हमसे इंस्टाग्राम में हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, यहाँ भी हमने फार्मूला यूज करना है। अब बेसिकली जो इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 + x के dx होता है ना, ये हमारे पास tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला आपको पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कांस्टेंट सी को ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आंसर है। तो चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सिंपल एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है। हमने क्या करना है, इस इनडेफिनिट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स का क्या होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अगर इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा, यानी कि सेकेंड एक्स का स्क्वायर लूंगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू सेकेंड एक्स टेन एक्स। dx और साथ में इंटेग्रल वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए हमने एक फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, यहां पे मैं साइड पे मेंशन कर देता हूं कि सेकेंड स्क्वायर एक्स जो होता है ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। तो अगर यहां से हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेना चाहते हैं तो 1 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सिंपल ये करना है कि यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या करें, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे ही आएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 आगे माइनस टू सेकेंड एक्स टेन एक्स वैसे का वैसे ही आएगा। और साथ में ये इंटीग्रेशंस। अब देखें सिंपल, अब हमने क्या करना है, यहां भी सेकेंड स्क्वायर एक्स है, यहां भी सेकेंड स्क्वायर एक्स है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू सेकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस टू सेकेंड एक्स टेन एक्स वैसे का वैसे ही आएगा dx और इंटीग्रेशन। अब यहां से देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल हम क्या करेंगे, इनकी जो इंटीग्रेशन है हम उसको अलग अलग कर लेंगे। तो टू हमारे पास कांस्टेंट है, टू को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा टू इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अब यहां पे देखिए माइनस टू है तो यहां भी क्या करता हूं, टू को पहले लिख लेता हूं तो मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स टेन एक्स और साथ में dx आएगा। अब सिंपल ये वही बेसिक फार्मूलाज हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आपने पहले क्या करना है, इनके कुछ बेसिक फार्मूलाज याद करने हैं, वही फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब हमने उन फार्मूलाज में देखा हुआ है टू वैसे का वैसे, जो सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सेकेंड एक्स स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है ये हमारे पास होती है टेन एक्स माइनस टू वैसे का वैसे। सेकेंड एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है ये हमारे पास होती है सेकेंड एक्स। अभी हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो साथ में कांस्टेंट सी को भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे भी हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, इस डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। तो चलें इसका फर्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप मैं ये करता हूँ कि इनको ना सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट मीन्स के कर लेता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डॉट लगा के 1 ओवर टेन एक्स dx वैसे का वैसे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो इसकी लिमिट्स दी गई है पाई ओवर 4 टू पाई ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेन एक्स को लेट करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि जो टेन एक्स है ना ये बराबर है u के, यानी कि u बराबर है टेन एक्स के।
अब जिस चीज को मैंने लेट करना होता है मैं क्या करता हूँ, उसका डिफरेंशियल भी लेता हूँ। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूँ तो मेरे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास आएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में आपके पास आएगा डी एक्स। अब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स है। अब हमें पता है कि सेकंड स्क्वायर एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है आपके पास वो क्या होता है, वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, डी यू इज इक्वल टू वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में आएगा डी एक्स। अब देखें यहाँ पे हमें वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ही चाहिए था, यानी कि वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। अब बात यह है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी लिमिट्स को भी कन्वर्ट करते हैं, किसमें, यू में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो लिमिट्स दी गई है ये एक्स में है, इनके ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, हमें अब किस में चाहिए, यू में चाहिए, क्योंकि हम अपने फंक्शन को यू में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो लिमिट्स को हम यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यू किसके बराबर है, टेन एक्स के, तो यहां पे लिखें u इज इक्वल टू टेन एक्स। तो सबसे पहले क्या करें, x की जो वैल्यूज आपके पास पाई ओवर थ्री यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है इसको रिप्लेस करें। तो यहां पे लिखें x इज इक्वल टू पाई ओवर थ्री। तो सिंपल इसमें रिप्लेस कर दें, u इज इक्वल टू टेन पाई ओवर थ्री। तो u इज इक्वल टू टेन, अब जो पाई ओवर थ्री होता है ये किसके बराबर होता है, 60 के, और जो tan 60 होता है, tan 60 की आपके पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट थ्री। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप इसकी जो लोअर लिमिट आपको दी गई है पाई ओवर फोर, तो यहाँ पे पाई ओवर फोर प्लेस कर दें, यानी कि x इज इक्वल टू पाई ओवर फोर। तो देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू टेन पाई ओवर फोर, और टेन पाई ओवर फोर किसके बराबर होता है, 45 के। तो आपके पास होगी टेन 45 की वैल्यू वन, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यानी कि अब आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पाई ओवर थ्री की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट थ्री को, और पाई ओवर फोर की जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे, वन को रिप्लेस करेंगे। तो चले हम क्या करते हैं, अपने इस इंटेग्रल के अंदर अपनी वैल्यू को अवेल्युएट करते हैं। जब मैं इसमें वैल्यूज को अवेल्युएट करूंगा तो इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहां पे देखें पाई ओवर फोर है, तो पाई ओवर फोर की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, वन को रिप्लेस करूंगा। तो अपर लिमिट आपके पास पाई ओवर थ्री है, तो पाई ओवर थ्री की जगह पे आप स्क्वायर रूट थ्री रिप्लेस करेंगे। इसके बाद देखें वन वैसे का वैसे, यहां पे देखें डिनोमिनेटर्स में टेन एक्स, तो टेन एक्स को मैंने लेट किया था यू के, तो टेन एक्स की जगह पे यू लगा दें, और वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी यू के, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, डी यू लगा देते हैं। अब आपके पास ये एक सिंपल फंक्शन बन चुका है। तो जो सिंपल फंक्शन होता है हम क्या करते हैं, इसके इंटीग्रेशन को आसानी से अवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलें आप इसको अवेल्युएट कर लें। हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है तो हम डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में u है, u का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा, तो वन इसके नोमिनेटर्स में मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, इसको लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखते हैं, और साथ में इसकी लिमिट्स लगा दें वन टू स्क्वायर रूट थ्री। तो सिंपल इसके अंदर लिमिट को रिप्लेस कर दें, आपके पास आएगा लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट थ्री माइनस लॉग नेचुरल वन। तो आपके पास आएगा लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट थ्री माइनस लॉग नेचुरल वन। अब हमें पता है कि जो लॉग नेचुरल वन होता है ना, ये किसके बराबर होता है, जीरो के, तो इसकी जगह पे क्या करें, जीरो रिप्लेस कर दें। जब हम इसकी जगह पे जीरो रिप्लेस करेंगे तो लॉग नेचुरल थ्री माइनस जीरो, सिंपल लॉग नेचुरल थ्री आएगा, लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट थ्री। अगर इसको मजीद आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो लॉग नेचुरल रेडिकल फॉर्म में दिया गया, आप इसको क्या करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें, तो थ्री की रेज पावर वन ओवर टू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी कि इसकी पावर को क्या करेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे, यानी कि वन ओवर टू लॉग नेचुरल थ्री। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया, हमने क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना है। तो इसके इंटीग्रेशन एवेल्युएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होना है, अप्लाई होना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशंस 1/√a² माइनस x² dx। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये आपके पास बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। और यहाँ पे जो a है ना, बेसिकली ये आपके पास क्या कांस्टेंट है। तो इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इनकी इंटीग्रेशंस को हम अलग अलग करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस x/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, और साथ में ये इंटेग्रल। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस की हम इंटीग्रेशंस अलग अलग करेंगे। तो चले हम इनको अलग करते हैं। तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, माइनस की इंटीग्रेशन भी क्या करें, अलग कर दें। तो हमारे पास होगा x/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में dx आएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहां पे देखें आपके पास 1 है। अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर लगा दूंगा। 1 का स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, वो फार्मूला बनाने के लिए जो मैंने आपको सबसे पहले फार्मूला लिख के दिया है। तो चले हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन 1/√1 का स्क्वायर कर देते हैं और साथ माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और साथ में ये dx आएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखें आपके पास है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर्स में, अगर इसको उठा के नोमिनेटर्स में लेके जाऊंगा तो इसकी जो पावर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर्स में इसकी पावर 1/2 है, अगर उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, और साथ में ये वाला जो x है ये वैसे का वैसे ही आएगा dx। नेक्स्ट देखें, इसको मैं अभी वैसे का वैसे ही साथ लिख देता हूं, इंटीग्रेशंस 1/√1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx माइनस। अब यहां पे देखें हमने पावर रूल के ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास इसकी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 को ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे बेस है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास -2x आएगा। तो लिहाजा हमारे पास x तो आगे मौजूद है बट -2 मौजूद नहीं है। अगर तो यहाँ पे x के साथ -2 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे पावर रूल को यूज करते, लेकिन यहाँ पे -2 अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस x को -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 से डिवाइड भी करेंगे। जब इस x को -2 पे डिवाइड करूंगा तो वो आपके पास -2 बाहर आ जाएगा, तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा 1/2। यानी कि इस स्टेप को मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करें, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर लें, ठीक है। तो साथ में ये इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रेस पावर -1/2, और x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -2x से, और साथ में ये dx वैसे का वैसे ही आएगा। अब सिंपल क्या करें, इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको एवेल्युएट कर लें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो बराबर है साइन इनवर्स x/a के। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x/a। तो देखें a यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या होगा, x/1 प्लस 1/2 वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे अगर पावर रूल यूज करते हैं मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
की रेस पावर -1/2, इसमें क्या करें, 1 को ऐड कर दें, -1/2 और 1 को ऐड करके डिवाइड भी करवा दें, और साथ में ये प्लस कांस्टेंट c आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन इनवर्स वैसे का वैसे ही आएगा, x को 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो x ही आएगा, +1/2 वैसे का वैसे 1 माइनस एक्स स्क्र, तो -1/2 +1 आपके पास होता है 1/2, तो डिनोमिनेटर्स में भी आएगा 1/2, साथ में प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आएगा साइन इनवर्स x प्लस, अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है, हम क्या करते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्र और साथ में ये प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, आंसर है। तो चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें एक इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, तो हमने क्या करना है, इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम इसका क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम करते हैं इंटीग्रेशन 1 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे आपके पास x है, अगर मैं x का स्क्वायर ले लूँ और इसका स्क्वायर रूट लगा दूँ, तो मुझे पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिंपल x आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √x मल्टीप्लाई √x, यानी कि √x से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास दोबारा x ही आएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस x की जगह पे लगाते हैं √x डॉट √x। अब यहाँ पे √x मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके आगे भी √x है, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो -√x और dx वैसे का वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1 यहाँ से आप √x को कॉमन ले लें, यहाँ से √x कॉमन आएगा, एक √x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √x माइनस ये √x बाहर आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा 1, और साथ में ये dx वैसे का वैसे ही आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें √x -1 है, इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं u के। तो चले यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट u इज इक्वल टू √x -1। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशियल लेता हूँ। अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो मेरे पास आएगा du इज इक्वल टू 1/2 x की रेस पावर -1/2। ये मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्टली मैंने डिफरेंशिएट कर लिया है। आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ले, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना मैं पीछे काफ़ी दफ़ा सिखा चुका हूँ। और साथ में dx आएगा, तो du इज इक्वल टू 1/2, और ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा √x और साथ में ये dx आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमें सिंपल चाहिए 1/√x dx, तो इसके साथ यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, तो हमें 2 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल होगा 2du इज इक्वल टू 1/√x और साथ में ये वाला dx। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने इसके अंदर अपनी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखें, इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, 1/√x -1, इसको मैंने लेट किया u के, तो इसकी जगह पे मैं u लगा दूंगा। 1/√x dx, तो 1/√x dx किसके बराबर है, 2du के, तो इसकी जगह पे मैं 2du लगा दूंगा। तो 2 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिखते हैं, तो हमारे पास सिंपल आएगा 1/u du। अब यहाँ पे देखें, सिंपल वही रूल जो हम पीछे यूज कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें 2 वैसे का वैसे, u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग नेचुरल u प्लस c।
अब 2 वैसे का वैसे ही, लॉग नेचुरल भी वैसे का वैसे ही। अब देखें u को आपने क्या लेट किया था, u की वैल्यू है स्क्वायर रूट x माइनस 1, तो इसको यहाँ पे u की जगह पे रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट x माइनस और साथ में ये प्लस c। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, इस इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को एवेल्यूएट करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट मीन्स के e की रेस पावर माइनस कॉट जी वैसे का वैसे ही आएगा, और डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर जी वैसे का वैसे मैं आगे अलग करके लगा दूंगा डी जी, और साथ में इसकी इंटीग्रेशंस। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो कॉट जी है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ यू के। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, जो यू है वो किसके बराबर है। अब जिस चीज को मैं लेट करता हूँ उसका हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशियल भी करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूँ तो डी यू वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस वैसे का वैसे ही। अब कॉट जी का डेरिवेटिव लेना है, मुझे पता है कॉट जी का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जी आएगा। तो इसका डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जी, और साथ में आपके पास आएगा डी जी। अब नेक्स्ट देखें, यहां पे माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल आएगा डी यू इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर जी डी जी। अब हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर जी है, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन स्क्वायर जी। तो चले हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर जी और साथ में डी जी आएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने इस क्वेश्चंस के अंदर अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखें ई वैसे का वैसे ही आएगा, इसकी पावर है माइनस कॉट जी। तो हमने लेट किया था कि माइनस कॉट जी किसके बराबर है, यू के। तो इसकी जगह पे मैं यू लगा दूंगा। इसकी आ गया 1 ओवर साइन स्क्वायर जी डी जी। तो देखिए 1 ओवर साइन स्क्वायर डी जी किसके बराबर है, डी यू के। तो इसकी जगह पे क्या करूंगा, डी यू लगा दूंगा, और साथ में इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम वही फंक्शन आ जाएगा, और उसकी पावर का हमने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके इस पे डिवाइड करवाना है। तो इसकी पावर u है, u का डेरिवेटिव लेता हूं तो 1 ही आएगा। अगर e की रेस पावर u को 1 पे डिवाइड करवाऊंगा तो सिंपल e की रेस पावर u ही आएगा। तो सिंपल साथ में प्लस कांस्टेंट c लगा दें, e वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें u है, तो u किसके इक्वल है, माइनस कॉट जी के, जो हमने लेट किया था, दोबारा उसके अंदर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो इधर आ जाएगा माइनस कॉट जी और साथ में ये प्लस c वैसे का वैसे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, आंसर है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, इस इनडेफिनिट इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। तो इस क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है लॉग नेचुरल जी का क्यूब। तो हम लेट करते हैं u किसके इक्वल है, लॉग नेचुरल जी के क्यूब के। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इसकी पावर है ना वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो हमारे पास होगा u इज इक्वल टू, इसकी पावर पहले आ जाएगी 3 लॉग नेचुरल z। अब हम क्या करते हैं, अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं। जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो मेरे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू 3 वैसे का वैसे ही। अगर लॉग नेचुरल जी का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर जी, और साथ में इसके क्या आ जाएगा, डी जी आएगा। तो सिंपल मेरे पास हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 ओवर जी, और साथ में डी जी वैसे का वैसे ही आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है 16 जी, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में 16 जी चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास सिंपल
जी है। तो मैंने क्या करना है, इसको 16 जी बनाने के लिए इसको 16 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 16 से डिवाइड भी करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, इस फंक्शन को 16 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो डी यू वैसे का वैसे ही आएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 है, 3 को क्या करें 16 से मल्टीप्लाई कर दें, और डिनोमिनेटर में सिंपल जी है तो जी को भी क्या करें 16 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास वही चीज आ जाएगी, यानी कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है। अब देखें डी यू ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा, और डिनोमिनेटर में 16 जी और साथ में डी जी वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे 1/16 जी चाहिए और यहाँ 48/16 जी है, यानी कि मुझे 48 भी नहीं चाहिए, तो लिहाजा 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास होगा 1/48 और साथ में ये डी यू आएगा इज इक्वल टू 1/16 जी और साथ में ये वाला डी जी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल आपने अपने इस क्वेश्चंस के अंदर अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो देखें टू कांस्टेंट है, ये आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा। आ गया log नेचुरल जी का क्यूब, तो देखें log नेचुरल जी का क्यूब किसके बराबर है, u के, तो इसकी जगह पे आप u लगा देंगे। इसके बाद आपके पास बचेगा 1/16 डी जी, तो 1/16 डी जी किसके बराबर है, 1/48 डी यू के, तो इसकी जगह हम लगा देंगे 1/48 डी यू और साथ में ये इंटीग्रेशन वैसे की वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए 1/48 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/48 फिर इंटेग्रल का साइन और साथ में 2 की रेस पावर u और डी यू वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखें सिंपल हमारे पास क्या कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो हमने ये फार्मूला आपको पहले भी बता चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में कि अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आता है तो देन आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। तो सिंपल हमारे पास हो जाएगा 1/48, तो अगर इसकी इंटीग्रेशन एवेल्युएट करता हूँ तो 2 की रेस पावर u वैसे का वैसे ही आएगा और नीचे log नेचुरल ले लूंगा इस कांस्टेंट का जो भी दिया जाएगा और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो अब यहाँ पे देखें 1 जब 2 की रेस पावर u से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आएगा 2 की रेस पावर u और नीचे 48 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 48 log नेचुरल 2 और साथ में प्लस कांस्टेंट c। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 की रेस पावर u है तो u की हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो u की वैल्यू क्या log नेचुरल z का क्यूब, तो सिंपल उसमें u की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 2, u की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करें तो log नेचुरल z का क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या 48 log नेचुरल 2 साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है आंसर है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है इसको एवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप देखें, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको e की रेस पावर z से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और e की रेस पावर z से डिवाइड भी करवाऊंगा। तो चलें पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको e की रेस पावर z से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो e की रेस पावर z 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e की रेस पावर z ही आएगा। तो डिनोमिनेटर्स में क्या करें, इसको e की रेस पावर z से मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास आएगा e की रेस पावर z और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e की रेस पावर z प्लस e की रेस पावर माइनस z और साथ में आएगा डी z। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, सिंपल e की रेस पावर z को आपने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास सिंपल आएगा इंटीग्रेशन e की रेस पावर z वैसे का वैसे। अगर आप e की रेस पावर z को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले e की रेस पावर z इस e की रेस पावर z से मल्टीप्लाई होगा। जब e की रेस पावर z e की रेस पावर z से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा e की रेस पावर z का स्क्वायर प्लस
ई की रेस पावर जी, ई की रेस पावर जी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा ई की रेस पावर जी डॉट ई की रेस पावर माइनस जी। और हमें पता है जब बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगा जी माइनस जी, प्लस का जी माइनस का जी कैंसिल हो जाएगा तो ई की पावर जीरो आएगा। अब हमें इस बात का आइडिया है कि अगर किसी भी चीज की पावर में जीरो आ जाए तो वो किसके बराबर होती है, वन के इक्वल होती है। तो लिहाजा हम ई की रेस पावर जी और ई की रेस पावर माइनस जी की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, वन रिप्लेस करेंगे। अब ये कैसे आया वो मैंने स्टेप आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे डी जी वैसे का वैसे ही आएगा। तो नेक्स्ट देखें, हमने इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ई की रेस पावर जी है ना, ये किसके बराबर है, यू के। तो लेट करें, लेट u इज इक्वल टू ई की रेस पावर z। अब क्या करें, इसका डिफरेंशियल लें तो आपके पास आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू ई की रेस पावर z और साथ में डी जी आ जाएगा। अब सिंपल अपने इस फंक्शंस के अंदर अपनी वैल्यू को रिप्लेस करें तो इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे, यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर, आपके पास है ई की रेस पावर जी, तो ई की रेस पावर जी किसके बराबर है, यू के। तो यहाँ पे u लगा दें, उसका ऊपर स्क्वायर है तो आपके पास हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये जो e की रेस पावर z और dz है ना, तो e की रेस पावर dz किसके बराबर है, du के। तो इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, du लगा दूंगा। इसको अगर थोड़ा सा तरतीब से लिखें, वन ओवर वन को पहले लिख लेता हूँ और u स्क्वायर को बाद में। अब ये बेसिकली एक फार्मूला बन चुका है जो मैं स्टार्टिंग पे आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, फार्मूला को पहले याद करना है। तो वन ओवर वन प्लस यू स्क्वायर की अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो बराबर होगा टेन स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ यू के। तो सिंपल हम इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स और साथ में ये यू प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट स्टेप सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे u की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो u देखिए किसके बराबर है, e की रेस पावर z के। तो रिप्लेस कर दें, हमारे पास आएगा टेन इनवर्स, u की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ e की रेस पावर z और साथ में ये प्लस कांस्टेंट c। तो ये ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, इस डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स में आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा परेशानी का बायस बन रहा है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो लिहाजा हमने परेशान नहीं होना, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, अगर इसके आगे प्लस वन होता तो ये आपके पास एक मुकम्मल फार्मूला बनता। फार्मूला किसका बनना था, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, लेकिन इसके आगे प्लस वन अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू है, इस टू को मैं कर सकता हूँ वन प्लस वन। अब इसको वन प्लस वन में क्यों कर रहा हूँ, इसको फार्मूला बनाने के लिए। तो चले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट्स उसकी क्या है, वन से टू, एट वैसे का वैसे ही आएगा। और डिनोमिनेटर्स में देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है, तो टू को मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, वन प्लस वन और साथ में dx आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, ये तो एक मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किसका बनेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो चलें हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेशंस वन से टू एट ओवर, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में ये प्लस वन आएगा और साथ में ये dx। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें x माइनस वन को हम क्या करते हैं, x माइनस वन को लेट करते हैं u के। तो चलें हम इसको लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू
x माइनस वन। अब इसका डिफरेंशियल लें तो आपके पास आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को भी आपने क्या करना होता है, यू में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो देखें यू किसके बराबर है, x माइनस वन के। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी अपर लिमिट रिप्लेस करें, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो x की जगह पे अगर मैं 2 रिप्लेस करता हूँ, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो देन आपके पास जो u की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 2 माइनस वन, यानी कि 1 आ जाएगी। इसके बाद क्या करें, इसकी लोअर लिमिट रिप्लेस करें, लोअर लिमिट आपके पास क्या 1 है, तो इसके अंदर रिप्लेस कर दें, यानी कि x इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस वन, यानी कि 0। सिंपल। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जो है ना, इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसके अंदर आपने अपनी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहां पे देखें इंटीग्रेशन 8 तो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या है 1 है, तो 1 की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा 0, और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 ओवर x माइनस वन का स्क्वायर है, तो x माइनस वन किसके बराबर है, u के, तो इसकी जगह पे u लगा दी, यानी कि और साथ में प्लस वन वैसे का वैसे ही। अब सिंपल आपने इसको क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो देखें ये एक फार्मूला बन चुका है, वही फार्मूला जो मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताया था। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलें इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, 8 तो वैसे का वैसे, फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास आएगा tan इनवर्स u, और साथ में उसकी लिमिट्स लगा दें, लिमिट्स उसकी आपके पास क्या दी गई है, 0 से 1। चलें सिंपल क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स को इसके अंदर रिप्लेस कर दें। 8 तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे पहले u की जगह पे 1 रिप्लेस करें, फिर उसकी जगह पे 0 रिप्लेस कर दें। तो tan इनवर्स u की जगह पे पहले क्या रिप्लेस करें, 1 रिप्लेस करें, फिर माइनस tan इनवर्स u की जगह पे क्या रिप्लेस करें, 0 रिप्लेस कर दें। 8 वैसे का वैसे ही आएगा। अब अगर आप tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू को कैलकुलेटर से एवेल्युएट करते हैं, तो tan इनवर्स की वैल्यू होती है 45। अगर आप 45 को रेडियन के अंदर लिखते हैं तो आपके पास आएगा पाई ओवर 4। तो यहाँ पे tan इनवर्स 0 है, तो अगर आप tan इनवर्स 0 की वैल्यू कैलकुलेटर से एवेल्युएट करते हैं तो आपके पास क्या आती है 0, इसकी जगह पे 0 लगा दें। तो देखें 8 वैसे का वैसे, पाई ओवर 4 में से 0 को माइनस करेंगे, सिंपल पाई ओवर 4 ही आएगा। तो सिंपल हमारे पास देखें क्या आएगा, 2 पाई। तो 2 पाई ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, आंसर है। तो आज हमने थॉमस कैलकुलस 13 एडिशन के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।